हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ तुषार और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर चैप्टर। जहाँ तक हमने छोड़ा था उससे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज जो हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड है, वो टॉपिक है कि पार्ट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, कि ट्रांसफॉर्मर के कितने पार्ट्स होते हैं, क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, कैसे काम करता है, वर्किंग प्रिंसिपल, ये सब नहीं पता है, तो मैंने ऊपर आई बटन के ऊपर है ना एक वीडियो डाल रखी है। वो वीडियो पूरी ट्रांसफॉर्मर के बारे में, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। उससे आगे हम बात करते हैं इस वीडियो के अंदर कि ये ट्रांसफॉर्मर जो होता है इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो इसमें पहला पार्ट है कोर। कोर क्या होती है? कोर होती है जो इसकी वाइंडिंग, देखो ट्रांसफॉर्मर में आपने एक पहले पढ़ा था कि एक प्राथमिक वाइंडिंग होती है, एक प्राथमिक वाइंडिंग होती है, उसके पास में दूसरी वाइंडिंग रखी हुई होती है। दूसरी वाइंडिंग रखती है, जब अपन इसमें करंट देते हैं, जब अपन इसमें करंट देते हैं तो इस पास रखी वाइंडिंग के अंदर भी विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है। ये जो कोर होती है उसके ऊपर वाइंडिंग स्थापित की जाती है। लेकिन ये कोर का मुख्य कार्य क्या होता है? कोर का मुख्य कार्य होता है एक तो जो मैग्नेट जो है उसे रास्ता देना। जैसे मान लो ये प्राथमिक वाइंडिंग है, ये मैग्नेट बनाती है, ये मैग्नेट बनाती है, तो उसे रास्ता देने का, जो ये कोर के थ्रू है ना मैग्नेटिक फील्ड का एरिया बढ़ सके, तो कोर इसको रास्ता देने का कार्य करती है। एक चीज़ तो रास्ता देने का कार्य करती है, दूसरा होता है कि लॉसेस से बचना। हिस्ट्रेसिस लॉस, कॉपर लॉस, कुछ लॉस होते हैं जो कि हिस्ट्रेसिस लॉस है, उससे बचने के लिए। अब ये लॉस क्या होते हैं ये अपन आगे कवर करेंगे। इन लॉसों से बचने के लिए इसे कोर बनाई जाती है। तो इस कोर है, इसका मुख्य कार्य होता है कि एडी करंट लॉस और कॉपर लॉस, कुछ ऐसे लॉस होते हैं इसके अंदर जिसके कारण जो ऊर्जा जो होती है वो विद्युत ऊर्जा का लॉस होने लगता है। उस लॉस से बचने के लिए ना इसे कोर बनाई जाती है, जिसके वाइंडिंग पे स्थापित की जाती है। अब जैसे लॉस क्या क्या होते हैं, तो हिस्ट्रेसिस लॉस है, कॉपर लॉस है, ठीक है। हिस्ट्रेसिस लॉस क्या है कि मतलब जैसे मान लो अपन ने किसी वाइंडिंग में करंट दिया, करंट के दौरान क्या होगा कि वो जो करंट है वो कन्वर्ट होने लगेगा। तो ये जो वाइंडिंग है ये कुछ लॉस से बचने के लिए इस कोर पे की जाती है, कोर पे की जाती है। कोर क्या है कि हिस्ट्रेसिस लॉस है या हिस्ट्रेसिस लॉस, जैसे कि अपन किसी कुंडली के अंदर धारा देते हैं तो वो जो धारा है उसे मैग्नेट में कन्वर्ट भी कर रही है, लेकिन उसके अलावा वो क्या है, वो गर्म भी हो रही होती है। वो स्ट्रेसिस लॉस होता है। वो गर्म क्यों हो रही है? क्योंकि वो जो धारा जो उसके पास आ रही है वो उसे मैग्नेटिक फील्ड में भी कन्वर्ट कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ वो है ना, उसके उसके साथ साथ वो उसे ऊष्मीय ऊर्जा के अंदर भी कन्वर्ट करती है। इस कारण इससे बचने के लिए इसे कोर बनाई जाती है, जिससे फिर मैग्नेटिक एरिया जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो ज़्यादा दूरी तक कवर कर सके, मैग्नेट जो है प्रॉपर बन सके, दूसरी वाइंडिंग तक अच्छे से पहुंच सके, और इसकी जो वाइंडिंग होती है उसको स्टेबल रखने के लिए कोर बनाई जाती है। दूसरी बात आते हैं वाइंडिंग के ऊपर। वाइंडिंग क्या होती है? वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक प्राथमिक वाइंडिंग और एक होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राथमिक वाइंडिंग क्या होती है? जिस वाइंडिंग के अंदर अपन करंट देते हैं, जैसे देखो ट्रांसफॉर्मर का क्या काम होता है कि धारा ली, उस धारा को या तो वो कम करेगा या फिर उसे ज़्यादा करके अपने को आउटपुट निकाल के देगा। तो वाइंडिंग क्या है? एक वायर है, उस वायर को कुंडली बनाकर उसे बार बार घुमा करके तैयार किया गया एक संरचना है वाइंडिंग। जैसे एक वायर था, ये सीधा सीधा एक वायर था, उस वायर को बार बार किसी भी चीज़ पर ऐसे घुमा करके और एक कुंडली नुमा बना लिया गया, इसे वाइंडिंग कहते हैं। ये वाइंडिंग क्या होती है? वाइंडिंग का काम क्या होता है? इस ट्रांसफॉर्मर में मुख्यतः दो प्रकार की वाइंडिंग होती है। सिंगल फेज, ओनली सिंगल फेज में दो प्रकार की वाइंडिंग होती है। एक के अंदर करंट दिया जाता है, एक के अंदर करंट दे दिया जाता है, और फिर दूसरी के अंदर दूसरी वाइंडिंग, ये एक वाइंडिंग है जिसे एक लंबे वायर को किसी चीज़ पर लपेट कर बनाया गया, और दूसरी है कि जिससे वाइंडिंग ली जाए, जिसे करंट लिया जाता है, जो दूसरी कुंडली है। एक प्राथमिक कुंडली होती है, एक द्वितीय कुंडली होती है। ट्रांसफॉर्मर में सिंगल फेज में दो कुंडलियाँ होती है, दो कुंडलियाँ कोई वाइंडिंग का दूसरा नाम भी कुंडली होता है। जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं ना तो कुंडली बोलते हैं, वाइंडिंग बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है। तो जो वाइंडिंग है वो क्या होती है कि एक लंबे वायर, एक वायर लिया, उस वायर को क्या किया अपन ने, किसी चीज़ पर लपेट दिया,
लपेटने के बाद में अब उसके अंदर कितने भाग निकलेंगे? एक तो वो भाग जो स्टार्टिंग का था, एक था जैसे एक वायर था, उसे एक किसी भी चीज़ पर ऐसे लपेट दिया गया। अब ये वाइंडिंग है, इसके दो भाग हैं, एक तो प्राथमिक सिरा, एक सेकेंडरी सिरा। ये दो, ये होती है वाइंडिंग, ये वाइंडिंग होती है। इसके अंदर क्या होता है कि अपन लोग क्या करते हैं, इसके अंदर जो है धारा देते हैं, धारा देंगे तो वो धारा जो है जो अब दूसरी वाइंडिंग है उसमें ट्रांसफ़र होने लगेगी। अब बात है कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप है, ट्रांसफार्मर बढ़ा करके करंट देगा या घटा के देगा, वो ट्रांसफार्मर की बात होती है कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो ये काम करती है वाइंडिंग। वाइंडिंग क्या काम करती है, एक लंबे वायर है जिसमें अपन ने करंट दिया, वो करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कन्वर्ट हुआ, जिससे उसमें दूसरी वाइंडिंग के अंदर धारा ट्रांसफ़र हो गई। ये होती है वाइंडिंग, जो कि इसका मुख्य पार्ट होता है एक तरीके से ट्रांसफार्मर का। अब बात करते हैं मुख्य टैंक के बारे में। मुख्य टैंक क्या होता है? मुख्य टैंक होता है कि ट्रांसफार्मर का जो भारी सिरा होता है, जो ट्रांसफार्मर का भारी जो संरचना होती है, जो हमें दिखाई देती है, मान लो कहीं पे ट्रांसफार्मर रखा है, वो जैसा दिखाई दे रहा है, जो उसकी थ्रोटल बॉडी है जो हमें दिखाई देती है बाहर से, वो सारी की सारी वो कहलाता है मुख्य टैंक। मुख्य टैंक होता है, अब इसे और विस्तार से अच्छे से समझो। मुख्य टैंक वो होता है जिसके अंदर कोर, ठीक है, कोर के अलावा उसके ऊपर कोर के ऊपर वाइंडिंग हो गई, ये सारी जिसके अंदर स्थापित है। और इसके अलावा जिस ट्रांसफार्मर में ऑयल भरा जाता है, वो सारा का सारा जितनी भी ट्रांसफार्मर की अभिक्रियाएं होती हैं, जो ट्रांसफार्मर काम करेगा, वो सारी चीज़ें इस मुख्य टैंक के अंदर अंदर होती है। एक ऐसे समझो, इसे और सिंपल तरीके से, एक बर्तन है हमारे पास में, ठीक है, एक प्याला है या एक बर्तन है, उसके अंदर अपन ने कुछ बैटर डाल रखा है, तो वो जो बर्तन है ना, वो ही हमारे पास में मुख्य टैंक है, वो हमारे पास मुख्य टैंक है। लेकिन अगर उसके अंदर पानी भरा है या कुछ भी भरा है, तो वो सारी चीज़ें अंदर की उसका मटेरियल होता है, जैसे वाइंडिंग है, कोर है, ठीक है, वो सारी चीज़ें अंदर की होती हैं। तो मुख्य टैंक का कार्य क्या होता है? मुख्य टैंक का कार्य होता है कि उस अंदर के सामान को स्टेबल रखना, उसके अंदर जो वाइंडिंग है, कोर है, उन सबको स्टेबल रखना। उसके अलावा उन्हें ठंडा करने के लिए ऑयल भरा जाएगा, तो वो ऑयल को एक जगह पर रखने का काम जो होगा, वो सारा का सारा मुख्य टैंक करता है, ठीक है, मुख्य टैंक। अब बात करते हैं कंजर्वेटर टैंक के बारे में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक क्या होता है? एक चीज़ नोटिस की, मैंने आपको बताया कि वाइंडिंग को ठंडा करने के लिए ऑयल भरा जाता है, ऑयल भर दिया, लेकिन अगर मान लो इस बर्तन के अंदर बाई चांस कोई हल्का सा भी छेद हो जाए, तो इंस्टेंटली मान लो ऑयल कम हो गया, तो कुछ देर के लिए मेंटेन करने के लिए, जब अगर एक तो ये मान लो, या फिर आप दूसरा तरीका ये मान सकते हो कि जैसे ऑयल होता है, उसके अंदर क्या होता है कि गर्म होने पर ऑयल गर्म होगा तो वो बढ़ेगा, वो ज़्यादा उबाल में आता है ना, जब ऑयल उबालते हैं तो वो एरिया बढ़ाने लग जाता है, और अगर वो ठंडे एरिया में है तो वो सिकुड़ने लग जाता है, उसके परमाणु जो होते हैं वो सिकुड़ने लग जाते हैं। अब अगर ये ट्रांसफार्मर ऑयल फुल भरा हुआ है, तो उसके दौरान क्या होता है कि जब इसके अंदर मान लो कि ट्रांसफार्मर में ठंडक के मौसम में वो ऑयल जो सिकुड़ता है, उसकी वजह से स्पेस बनने लगता है, तो स्पेस बनेगा तो ट्रांसफार्मर ऑयल कम हो गया, तो वो ट्रांसफार्मर उस वक्त जो ऑयल की आपूर्ति है वो कहाँ से करेगा? वो करता है कंजर्वेटर टैंक से। कंजर्वेटर टैंक एक मेन टैंक होता है ट्रांसफार्मर का, उसके ऊपर एक टैंक और लगा हुआ होता है, ऊपर जो टैंक लगता है उसमें भी आधा ऑयल भरा जाता है, उसमें ऑयल भर दिया गया। अब वो क्या करेगा कि जैसे ही ट्रांसफार्मर को ऑयल की ज़रूरत है, तो आधा ऑयल जो भरा है वो स्तर कम हो जाएगा, और वो जो ऑयल जाएगा कंजर्वेटर टैंक का, वो चला जाएगा मुख्य टैंक में। मान लीजिए कंजर्वेटर टैंक है, इसका ऑयल आधा भरा हुआ है, अगर इसके अंदर अगर ऑयल की कमी आ गई, तो ये क्या काम करेगा, इसमें जो ऑयल था वो सीधा का सीधा इस पाइप के थ्रू इसके अंदर चला जाएगा, तो इसके अंदर आपूर्ति कंप्लीट हो गई, ये अपने सही तरीके से वर्क कर रहा है। लेकिन अगर ट्रांसफार्मर गर्म तापमान के अंदर है, अगर गर्मी में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसमें क्या है, गर्मी में अगर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो ऑयल उबलने लगेगा, ऑयल उबलने से क्या होगा, ऑयल जब उबलता है ना, तो वो अपना विस्तार ज़्यादा कर लेता है, बढ़ा जाता है ऑयल, तो वो बढ़ा हुआ ऑयल होगा जिसके अंदर ऊष्मा है, ऊष्मा की मात्रा होने से वो ज़्यादा बढ़ेगा, वो ज़्यादा दूरी तक फैलेगा,
तो वो बढ़ा हुआ ऑयल वापस पाइप के थ्रू टैंक में जाने लगेगा, वापस टैंक में जाने लगेगा। तो टैंक में पहले से ये आधा भरा जाता है, आधा भरा इसीलिए जाता है ताकि अगर ऑयल बढ़ेगा तो इसके अंदर ये कवर कर जाता है, इसलिए ये काम करता है टैंक। टैंक क्या काम कर रहा है मुख्यतः कि जो आपूर्ति है, ऑयल की आपूर्ति है, उसको मेंटेन रखने का काम कंजर्वेटर टैंक करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ब्रीदर के बारे में। ब्रीदर के बारे में देखो, ये जो है ना ब्रीदर, ये बहुत से लोगों को समझ नहीं आता, बहुत ऐसे कई लोगों को ऐसे लगता है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं होता, एक बार अगर कोई कंसेप्ट समझ में आ जाए, कोई चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। ब्रीदर जो शब्द है ना, उसे बिल्कुल आसानी से समझते हैं। ब्रीदर क्या है, ब्रीदर क्या है? ब्रीदर असल में, ब्रीदर जो शब्द है वो लिया गया है ब्रीदिंग से, ब्रीदिंग शब्द से निकल के आता है ब्रीदर। ब्रीदर क्या होता है कि ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना, जो अपन सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जो नाक के थ्रू अपन ऑक्सीजन लेते हैं, उसे ब्रीदिंग बोलते हैं, सांस लेना, और उसी से ब्रीदर शब्द निकलता है। तो एक बात तो क्लियर हो गई, ब्रीदर क्या है? ट्रांसफॉर्मर को सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए जो काम करता है, ऑक्सीजन जहाँ आपकी आपूर्ति जो करता है, उसे कहते हैं ब्रीदर। ये ब्रीदर जो कंजर्वेटर टैंक है उसके ऊपर लगाया जाता है। जैसे कंजर्वेटर टैंक है, इस कंजर्वेटर टैंक के पास में एक पाइप के थ्रू लगाया जाता है, जिसे बोलते हैं ब्रीदर। ये ब्रीदर होता है। ये इसका काम क्या होता है इसे समझो। मानो कि ट्रांसफॉर्मर जो है उसमें ऑयल कम हो गया, ऑयल कम होने से इसके अंदर ब्रीदर का ये कंजर्वेटर टैंक में से, मान लो ट्रांसफॉर्मर में ऑयल कम होगा तो कंजर्वेटर टैंक से ऑयल जो होगा वो मुख्य टैंक के अंदर जाएगा। कंजर्वेटर टैंक है, इसका ऑयल मुख्य टैंक के अंदर जाएगा। अगर इसका ऑयल मुख्य टैंक में चला गया तो इसके अंदर जो कुछ जो ऑयल भरा था उसके अलावा क्या था, उसके अलावा जो आधा जो खाली था उसके अंदर ऑक्सीजन मान लो या हवा भरी थी, वो हवा भरी थी। तो अब ये जो खाली होगा, तो खाली होने से ऐसा तो है नहीं कि हम हवा डालें ही ना, अगर हम हवा नहीं डालेंगे तो क्या होगा, वो खाली होने के दौरान वो उसको वैक्यूम बना करके अंदर से पिचका लेगा, वो पिचक जाएगा भारी तापमान की वजह से, भारी तापमान नहीं, भारी दबाव की वजह से ये कंजर्वेटर टैंक जो होता है ये पिचक जाता है। अब इसका क्या होगा कि जैसे जैसे ये कम होता जाएगा तो इसे जो ऑक्सीजन की आपूर्ति मिलेगी वो मिलेगी ब्रीदर के थ्रू। और ब्रीदर जो होता है वो क्या काम करता है? ब्रीदर का काम होता है कि भारी जो हमारे पास में बाहर से हवा जो है उसमें नमी या फिर जो धूल के कण जो है वो इसके अंदर ना जाए, इसके अंदर ना जाए, इससे बचने के लिए ये ब्रीदर बनाया जाता है। ये एक कटोरा मानो, एक कटोरा है, उसके अंदर सिलिका जेल भरी जाती है, सिलिका जेल भरी जाती है जिसका कलर होता है ब्लू कलर का, और वो ब्लू कलर की जेल होती है। उसमें क्या होगा, इसे एक कटोरा है जिसमें ब्लू कलर की जेल है, नीचे से क्या है कि उसके अंदर एक वो जाली लगा दी जाती है, उस कटोरे के नीचे जाली लगा दी जाती है जिससे कि वो ऑक्सीजन अंदर की तरफ लेगा, ठीक है, वो ऑक्सीजन अंदर की तरफ लेता है। तो ये जो ब्रीदर है, ब्रीदर वो क्या काम कर रहा है कि जैसे जैसे ऑक्सीजन की आपूर्ति है, जब इसके अंदर ट्रांसफॉर्मर ऑयल की ज़रूरत पड़ गई तो ऑयल का जो गेज है वो नीचे हो गया, ऑयल कम हो गया, तो उस दौरान क्या होगा कि जो ये ऑक्सीजन है उसकी आपूर्ति ब्रीदर करके देगा हमें, ऑक्सीजन ब्रीदर निकाल के देगा। अब ब्रीदर ये तो बेसिक था, लेकिन मुद्दे की बात आती है कि ब्रीदर फिर बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। अपन इस ब्रीदर को हटा के केवल पाइप भी तो रख सकते थे। अब बात ये है, ब्रीदर जो होता है ना, ब्रीदर उसके अंदर एक जेली भरी जाती है, एक जेल भरा जाता है, एक पत्थर सी जेली आती है, पत्थर नुमा, उसे कहते हैं सिलिका जेल। वो सिलिका जेल भरी जाती है इसके अंदर। ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल भरते हैं, ब्रीदर में सिलिका जेल भरते हैं। ये सिलिका जेल की खासियत क्या होती है? इस सिलिका जेल की खासियत ये होती है कि ये है ना नमी को अवशोषित करने के काम आती है। जैसे नमी है कहीं पे, मानो एक डब्बा है, उसके अंदर नमी है, तो आप क्या करो, उसमें सिलिका जेल डाल दो, कुछ टाइम बाद आप देखोगे ना तो वो डब्बा सूख जाएगा। वो नमी क्या होता है, वो जेल अपने अंदर खींच लेती है। तो अब क्या काम करेगी यहाँ पे, सिलिका जेल जो है ना वो इस ब्रीदर में भरी है। ब्रीदर क्या काम आता है, ऑक्सीजन लेने के लिए। जब इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी तो जब भारी तापमान से ऑक्सीजन लेगी
तो बाहरी तापमान के अंदर वैसे भी वो इसके धूल के कण भी होते हैं, उसके अलावा धूल के कणों के अलावा जो वो नमी भी होती है, तो वो सारी नमी धूल के कण वो सारी खींच करके अपने पास में रख लेगी सिलिका जेल, और केवल सूखी शुष्क वायु जो होगी वो इसके अंदर प्रवाहित होने लगेगी, वो इसके अंदर प्रवाहित होने लगेगी। ये काम आता है ब्रीदर, ये इसका मुख्य काम होता है ब्रीदर का, कि जो उसके अंदर शुष्क हवा है वो ट्रांसफ़र करने का। अब उसके बाद में बात करते हैं बुशिंग की। बुशिंग की बात करते हैं। अगर यहाँ तक नहीं समझ में आया ना तो कमेंट कर देना मेरे को। बुशिंग क्या होती है कि ये कोई कुंडली है, ये कुंडली है, ये बाहर से करंट आ रहा है। अब इसको इसमें जाने के लिए, इस कुंडली में जाने के लिए एक युक्ति बनाई जाती है, एक युक्ति बनाई जाती है जो कि बाहर जो मुख्य टैंक है उसके ऊपर स्थापित होती है। उस युक्ति के थ्रू है ना, उसमें एक तरीके से कनेक्टर समझो इसे, कनेक्टर है ये एक तरीके का, जो कि क्या काम कर रहा है, बाहरी जो वायर्स हैं उसे वाइंडिंग से जोड़ने का काम कर रहा है, जिससे आसानी से जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी आसानी से प्राथमिक वाइंडिंग के अंदर या सेकेंडरी वाइंडिंग में जा और आ सके, उसके काम आता है। बाहरी परिपथ से जोड़ने के लिए, वाइंडिंग को बाहरी परिपथ से जोड़ने के लिए जिस युक्ति का उपयोग करते हैं ना, वो कहलाती है बुशिंग। ठीक है, जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग को बाहरी युक्ति से, बाहरी जो वायर्स हैं उससे जो करंट आ रहा है उससे जोड़ने का काम जो करेगी, वो कनेक्टर जो होगा वो बुशिंग कहलाता है, ये बुशिंग कहलाता है। अब इनमें क्या होता है, एक डिस्क होती है, गोल डिस्क होती है, उनका क्या है, वो डिपेंड करती है वोल्टेज के ऊपर, कि वो कितने वोल्टेज की ट्रांसफॉर्मर है। ज़्यादा हाई वोल्टेज का होगा तो उसमें ज़्यादा डिस्क लगी हुई होती है, कम का होता है तो कम लगी हुई होती है। तो ये होती है बुशिंग, जो कि ये काम करती है। नेक्स्ट आता है बकोज रिले। बकोज रिले क्या होता है, ये ना बड़ा ही इम्पोर्टेंट टाइप का टॉपिक है। बकोज रिले असल में क्या होता है, बकोज रिले होता है कि अगर ट्रांसफॉर्मर के अंदर मान लो किसी तरह की त्रुटि आती है, ट्रांसफॉर्मर का ऑयल कम हो गया, ज़्यादा ऑयल कम हो गया, या ट्रांसफॉर्मर में किसी तरह की खराबी है, ट्रांसफॉर्मर अर्थ बना रहा है, मान लो इसकी बॉडी में करंट आ रहा है, ठीक है, बाहर की बॉडी के अंदर करंट आने लग जाए, तो इस टाइप का जो काम होगा, उस दौरान क्या होगा कि सर्किट को ट्रिप करने का जो काम करेगी, वो काम करेगी बकोज रिले। जैसे अपने घरों के अंदर एमसीबी लगी हुई होती है। एमसीबी क्या काम करती है, घर में मान लो घर में कोई पंखा चल गया या कोई बल्ब चल गया, किसी तरह की घर के अंदर जो वायरिंग के अंदर त्रुटि आ जाए, त्रुटि आने पे क्या होगा कि वायरिंग के अंदर किसी तरह की प्रॉब्लम आएगी तो एमसीबी ट्रिप हो जाएगी, पूरा सर्किट बंद हो जाएगा। वैसे ही ये काम करती है। अगर इसके अंदर ट्रांसफॉर्मर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ जाए, किसी भी तरह का शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो बकोज रिले क्या करेगी, तुरंत ही उसको बंद कर देगी, पूरा का पूरा सर्किट को शट डाउन कर देगी, पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मर बंद कर देगी। और जहाँ पर मान लो ट्रांसफॉर्मर को स्टार्ट करने के लिए जो पैनल्स बनाए जाते हैं, वहाँ पर है ना अपने को जैसे 132 GSS होता है या 220 होता है 220 kV, उसके अंदर क्या होता है कि है ना, जैसे ही ट्रांसफॉर्मर शट डाउन होता है, जैसे ही ट्रांसफॉर्मर बंद हो जाएगा, तो वो है ना एक सायरन बजने लग जाता है अंदर लैब के अंदर, जब उसके कंट्रोल रूम के अंदर है ना सायरन बजने लग जाता है। वो जो सायरन का काम करता है और जो ट्रांसफॉर्मर को शट डाउन कर दिया, वो सारा का सारा काम करता है बकोज रिले। बकोज रिले एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम कर रही है, करंट से प्रोटेक्शन, या फिर ऑयल कम हो गया तो पूरे ट्रांसफॉर्मर को बचाने का काम करती है ना, वो बकोज रिले करती है। अब बात करते हैं एक्सप्लोजन वेंट के बारे में। एक्सप्लोजन वेंट क्या होता है, एक्सप्लोजन वेंट असल में क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मर का जो टैंक है उसमें अगर ट्रांसफॉर्मर के टैंक में किसी भी थ्रू, अगर मान लो ट्रांसफॉर्मर का टैंक है उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा हो गया, जो ऑयल है उसका मात्रा भी बढ़ गई, और किसी भी कारण से जो वायु थी वो बाहर नहीं निकल पाई, और ट्रांसफॉर्मर में जो वो दबाव, अंदर की तरफ का दबाव ज़्यादा बढ़ जाए, तो ट्रांसफॉर्मर क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर फटने की जो कंडीशन में आ जाएगा। उस दौरान क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मर में जब दबाव ज़्यादा बढ़ने लगता है तो एक वाल लगा हुआ होता है पास में, ट्रांसफॉर्मर के जो नीचे की तरफ एक वाल लगा हुआ होगा, वो वाल क्या होगा, ज़्यादा दबाव होने पर उसके गेट जो होते हैं, वाल के अंदर से गेट जो होंगे वो फट जाएंगे, वो टूट जाते हैं। टूटने से क्या होगा कि प्रेशर से इसकी हवा या फिर उसके साथ में जो उसका ऑयल भी होता है वो भी निकल जाता है, क्योंकि वो दबाव बढ़ता है, तो उस इमरजेंसी की कंडीशन में उसे बचाना होता है, ट्रांसफॉर्मर को किसी भी तरह से
बचाना होता है किसी भी दुर्घटना से, तो वो जो होगा एक्सप्लोजन वेंट का काम होता है कि उससे दबाव ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे कम करने का काम जो करेगा वो एक्सप्लोजन वेंट करेगा। एक्सप्लोजन वेंट के बाद अब अपन बात करते हैं इससे आगे के पार्ट्स के बारे में। आगे क्या आता है तापमापी। तापमापी तापमापी क्या होता है? तापमापी होता है तापमान को मापने का वाला यंत्र, वो तापमापी कहलाता है। इसे वर्ड से समझो, इसका वर्ड क्या होता है? तापमापी, तापमान को मापने वाला। जैसे ट्रांसफॉर्मर है, उसके तापमान को नापने के लिए, उसे तापमान को मापने के लिए जिस उपकरण का अपन उपयोग करेंगे, जिस भी उपकरण का तापमान को मापने के लिए अपन उपयोग करेंगे, वो कहलाएगा तापमापी। तापमान को नापने वाला। मान लो किसी ट्रांसफॉर्मर तापमान ज़्यादा ही बढ़ जाए तो वो क्या होगा, ज़्यादा जब ट्रांसफॉर्मर में तापमान बढ़ेगा तो कंट्रोल रूम के अंदर क्या होता है कि अपने को सिग्नल मिलने लग जाएगा, सायरन बजने लग जाएंगे, तो उसके अंदर क्या होता है, उस दौरान अपने को बाहर के फ़ैन चालू कर देने होते हैं जिससे तापमान को कम किया जा सके। ट्रांसफॉर्मर में फ़ैन लगे हुए होते हैं बड़े बड़े, जो कि ट्रांसफॉर्मर को जो तापमान को कम करने में उपयोग करते हैं, या फिर ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो तापमान को मापने का काम करता है, तापमापी कहलाता है। दूसरा है ऑयल गेज। ऑयल गेज क्या होता है? ऑयल गेज होता है कंजर्वेटर जो टैंक है, कंजर्वेटर टैंक, इसके ऊपर लगा हुआ होता है ऑयल गेज। वो क्या काम करेगा? ऑयल को नापने का, ऑयल के स्तर को नापने का काम करेगा। मान लो ये ट्रांसफॉर्मर का टैंक है, इसके टैंक के ऊपर एक मीटर लगा हुआ होगा, मीटर लगा हुआ होगा, वो क्या काम करता है? ऑयल की गेज, ऑयल को नापने काम करता है, कितना ऑयल रह गया ट्रांसफॉर्मर में, कितना ऑयल है, कितना रह गया, या फिर अपने को ज़रूरत है ट्रांसफॉर्मर में तेल डालने की, वो सारा जो काम करता है वो ऑयल गेज का काम होता है। ठीक है, अब बात आती है रेडिएटर की। रेडिएटर की बात करते हैं। रेडिएटर क्या होता है? रेडिएटर होते हैं जो ट्रांसफॉर्मर को ठंडा करने काम लगते हैं, ट्रांसफॉर्मर ठंडा करने काम आते हैं। वो होते हैं एक पाइप नुमा संरचना होती है ट्रांसफॉर्मर के बगल में, आप देखोगे तो पाइप नुमा संरचना होती है। बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर होते हैं जिसमें पाइप लगे हुए होते हैं बाहर की तरफ, बॉडी के ऊपर, बाहरी बॉडी के ऊपर जो पाइप लगे हुए होते हैं बहुत सारे, जो एक तरफ स्टार्ट हो गए दूसरी तरफ, वो होते हैं रेडिएटर। वो क्या काम करते हैं कि उनके अंदर जो ट्रांसफॉर्मर का ऑयल, ट्रांसफॉर्मर ऑयल जो होता है वैसे गुजरता रहता है, ट्रांसफॉर्मर ऑयल गुजरता रहता है, तो वो क्या काम करता है? बाहरी तापमान से ठंडा करने का काम करता है ऑयल को। मान लो इसमें से अंदर से ऑयल बाहर आया, बाहरी तापमान से ठंडा करने का काम जो करेगा वो रेडिएटर का होगा। अब रेडिएटर पे कई जो बड़े ट्रांसफॉर्मर होते हैं उसमें बड़े बड़े फ़ैन लगे होते हैं, रेडिएटर पर स्थापित कर देते हैं बड़े ट्रांसफॉर्मर में। छोटे ट्रांसफॉर्मर में इतने ज़्यादा हीट नहीं होते तो उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो बड़े ट्रांसफॉर्मर होंगे ना उसमें फ़ैन लगा दिए जाते हैं। फ़ैन से क्या होता है कि बाहर की हवा को ठंडा करने का काम कर रहे होते हैं, रेडिएटर को ठंडा करने का काम करते हैं। लेकिन छोटे ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनमें फ़ैन नहीं लगे हुए होते। फ़ैन इसलिए नहीं लगाते क्योंकि वो कम तापमान के, वो कम जो वोल्टेज होते हैं उस पर काम करने वाले होते हैं, इसलिए उसमें फ़ैन नहीं लगता। रेडिएटर का मुख्य काम होता है ऑयल को ठंडा करने का। सेकंड बात करते हैं, लास्ट अपनी जो इसका है टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मर ऑयल। ट्रांसफॉर्मर ऑयल, ट्रांसफॉर्मर ऑयल क्या काम करता है? ट्रांसफॉर्मर ऑयल का काम होता है कि वाइंडिंग को, ये जो वाइंडिंग है कोर है अंदर की, इसको ठंडा करने का काम जो होता है वो ट्रांसफॉर्मर के ऑयल का काम होता है। अब मान लो ट्रांसफॉर्मर में इतना ऑयल भरा हुआ है, ट्रांसफॉर्मर में ऑयल भरा हुआ है, तो वो जो ऑयल होगा वो इसके अंदर की कुंडलियों के, वाइंडिंग के या कोर की जो नमी हो, वो कोर की जो तापमान जो होगा उसे अपने अंदर खींच लेगा और ऑयल खुद गर्म हो जाएगा, लेकिन वाइंडिंग को ठंडा करेगा। वो जो वाइंडिंग को ठंडा करने का, लुब्रिकेंट रखने का वो काम होता है, वो ट्रांसफॉर्मर ऑयल का काम होता है। जो ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग है वो जंग ना लगे, जो ट्रांसफॉर्मर की कोर है उसमें जंग ना लगे, ट्रांसफॉर्मर में नमी ना आए, नमी भी नहीं सो आने देता, ऑयल नमी नहीं आने देता। इसलिए तो जैसे पुर्जे होते हैं उनमें ग्रीस या ऑयल इसीलिए डाले जाते हैं ताकि नमी आकर जंग ना लगे। तो वो सारा काम जो होता है वो ऑयल का होता है। और मेन काम तो ये है कि ट्रांसफॉर्मर ऑयल का वो है कि इसके अंदर जो न तापमान है, तापमान को कम कर दिया जाए, तापमान को अपने अंदर सोख ले, जैसे वाइंडिंग गर्म ना हो, वो काम करता है ट्रांसफॉर्मर ऑयल। तो ये तो थी यहाँ तक कि ट्रांसफॉर्मर के पार्ट्सों की बात। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे, लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा कुछ लगता है कि ये पार्ट था जो मुझे समझ नहीं आया, ये और अच्छे से हो सकता था, तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस मुझे कमेंट एक बार कर देना, मैं वो बातें सारी और अच्छे से कोशिश करूँगा, और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो मुझे अभी बता देना, ठीक है। तो बात यहाँ तक ही थी, पार्ट्स जो हैं, जो ट्रांसफॉर्मर के पार्ट्स थे वही कंप्लीट हो चुके हैं।
नेक्स्ट हम आगे ट्रांसफॉर्मर के बारे में आगे जैसे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, वो सारे पार्ट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई हो ना तो उसे लाइक कर देना।